डायन ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि निहाल की इज्जत लुट बच गई बड़ी मुश्किल के साथ। वो तो अल्लाह भला करे नूरी का, जिसने फौजिया को जाके बता दिया कि तुम्हारा शोहर निहाल के कमरे में चिटकनी लगा के बैठा हुआ है। अगर फौजिया ना आती आज तो लुट फुट जाती हमारी निहाल बेचारी, और क्या हाल होता जवाहर शाह की नज़रों के सामने इस बेचारी का। क्योंकि शादीशुदा तो है, सुहागन तो है लोगों की नज़रों में, लेकिन आज तक बेचारी कंवारी की कंवारी, क्योंकि जवाहर शाह इसको बीवी का हक ही नहीं देता। जवाहर शाह की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ हुनैन यानी कि जवाहर शाह के छोटे भाई हुनैन की मौत की मुजरम ठहरी है ये। हालांकि इस बेचारी निहाल का कोई भी कसूर नहीं, सारा किया धरा जवाहर शाह की अपनी ही बहनों का था। फौजिया जब कमरे में आती है और रंगे हाथों निहाल को और अपने शोहर को देखती है, फिर पूछा, और शोहर ने तो झूठ के ऊपर झूठ बांध के बेचारी निहाल के ऊपर इल्ज़ाम लगा के खुद तो बरी जिम्मा हो गया, लेकिन उसको किरदार को गंदा करके साबित कर दिया कि ये मुझे कहती थी तुम्हारी भाभी यानी कि जवाहर शाह की बीवी निहाल, उसने मुझे कहा था तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं जवाहर शाह से तलाक ले लेती हूँ, दोनों शादी कर लेंगे। ये तो अल्लाह भला करे फौजिया तुम आ गई, वरना आज मेरी इज्जत लुट जाती। तुम्हारी भाभी बहुत घटिया बेहया औरत है। फौजिया को अपने शोहर की बातों पे यकीन आ जाता है। अपने बहुत शोहर से कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका इलाज मैं जवाहर शाह से करवाती हूँ। नाज़रीन सामीन, हमारी निहाल बेचारी अपनी सफाई के बारे में बोलती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। उसकी कौन सुने, इस घर में कोई उसका सगा हो तो फिर है ना। जिसने उसके साथ निकाह किया है वो भी उसको तो बीवी का रुतबा नहीं देता, वो भी तो उसका हक अदा नहीं करता। आखिर क्या करे वो बेचारी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे फौजिया निहाल को घसीट के एक कमरे के जाके बंद कर देती है और बेड के ऊपर फेंक के दरवाज़ा बंद कर देती है, और घर के मुलाजमों से कहती है इस कमरे का ना कोई दरवाज़ा खोलेगा और ना ही ये बाहर आएगी और ना ही कोई बाहर वाला अंदर जाएगा, यहाँ तक कि इसका खाना पीना भी बंद कर दो। इसकी दिमाग और इसकी हवस जब ठिकाने आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाज़रीन सामीन, फौजिया जब कमरे में निहाल को बंद करके आती है और टीवी लॉन के अंदर जवाहर शाह बड़े गुस्से के साथ खड़ा होता है और फौजिया से कहता है कहाँ है निहाल, कहाँ फेंक के आई हो उसको। फौजिया ने आगे से कहा भाई अब फिर भी आप निहाल की हमदर्दी कर रहे हैं, आपको नहीं पता उसने मेरे शोहर के ऊपर कितने कितने इल्ज़ाम लगाए हैं, आप मेरे शोहर के बारे में क्या जानते हैं। उस बेचारा मेरा शोहर इतना नेक, इतना पारसा, इतना अच्छा, लेकिन आपकी बीवी ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। अब इससे भी कोई घटिया हरकत वो कर सकती थी, वरना आज मैं ना होती तो आप शायद मेरे शोहर को ही मुजरिम ठहराते। जवाहर शाह ने जब अपनी बहन की बात सुनी और दिल ही दिल में कहा कि तुम्हारे शोहर के घटियापन का भी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन साफ सामने नहीं कहा कि मेरी बहन को बुरा ना लगे। जवाहर शाह फौजिया से कहता है कि तुम उन्हें उसको कमरे में बंद क्यों किया है, उसका दरवाज़ा खोल दो, उसकी कैद ख़त्म कर दो और उसका खाना पीना, और वो खुद भी बाहर आए और बाहर वाले भी अंदर जाएं। उसकी अभी कोई कैद और कोई सज़ा नहीं जब तक कि मैं उसकी भी सफाई ना ले लूँ। उसको भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। तुम्हारे शौहर ने सारा कुछ बता दिया और उस बेचारी से भी पूछा है तुमने, मैं अभी सज़ा नहीं सुनाऊंगा और ज़्यादा हक मेरा है उसको सज़ा सुनाने का, क्योंकि वो मेरी बीवी है। और जब मैं उससे भी पूछ लूँ और मुझे उन दोनों की बातों से जो सच्चा लगा उसको, और जो गलत है सच्चे को सच्ची और झूठे को उसकी सज़ा मिलेगी। नाज़रीन सामीन, अब हमारी जो फौजिया बीबी है अंदर से बड़ी परेशान है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा शोहर घटिया, बदकिरदार, बेहया और गंदी नज़र निहाल के ऊपर रखे हुए है। और फौजिया को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि निहाल वाकई ऐसी नहीं, मजलूम, बेकस, मजबूर, बेचारी, गरीब, जो तो अपनी इस हवेली के अंदर ऊंची आवाज़ से सांस नहीं ले सकती, हंस नहीं सकती, अपनी मर्ज़ी से उठ बैठ नहीं सकती, अपनी ज़िंदगी की मर्ज़ी की नहीं जी सकती। आखिर वो इस घर के जवाई दामाद के साथ इतनी बदफेली कैसे कर सकती थी। नाज़रीन सामीन, इस हवेली के एक एक बंदे को पता है, यहाँ तक कि इस हवेली की मुलाजमा नूरी तक को पता है निहाल बेकसूर है और सारा कसूर